हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और आपने ट्वीट या मेल भी कर ही दिया होगा जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई हैं एग्ज़ाम में। लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं कि मैम क्या एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है ऑफिशियल साइट पे और रूमर्स पे आप ध्यान मत दो। अगर कोई नोटिफिकेशन आती भी है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो। तो आज की वीडियो में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्लासिकल मैकेनिक्स के दो क्वेश्चन मुझे मिले थे। एक क्वेश्चन कैसे था कि उसमें लैग्रेंजियन आपको गिवन था, कैसे हाफ एम Q1 डॉट स्क्वायर प्लस Q2 डॉट स्क्वायर प्लस एम Q1 डॉट Q2 डॉट प्लस K Q1 डॉट Q3 डॉट, और आपसे पूछा था कि ये जो डायनामिकल वेरिएबल हैं Q1, Q2 और Q3 ये कैसे डिपेंडेंट है टाइम के साथ, कांस्टेंट है ये या फिर लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर है तो इनमें से कौन से हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सोल्व होना था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे Q1 के कोरस्पोंड। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या आ जाएगी, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल Q1 डॉट माइनस डेल एल बाई डेल Q1 इज इक्वल टू 0। और ये अप्लाई करते हैं हम, तो हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q1 डॉट। तो क्या आ जाएगा, एम Q1 डॉट प्लस कैपिटल एम Q2 डॉट प्लस के Q3, और यहाँ पे क्या है डी बाई डी टी, ठीक है। और अगर Q1 के रेस्पेक्ट में हम करते हैं तो Q1 की कोई टर्म नहीं है तो वो 0 होगा। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, 0। तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, Q1 डबल डॉट प्लस कैपिटल M Q2 डबल डॉट प्लस K Q3 डॉट इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। इसी तरह से Q2 के कोरस्पोंड हम निकालेंगे, तो Q2 डॉट के साथ डेरिवेटिव हम करते हैं तो क्या आएगा, M Q2 डॉट प्लस कैपिटल M Q1 डॉट, और यहाँ पे Q2 की टर्म है नहीं, यहाँ पे Q2 डॉट हमें गिवन था, ठीक है। तो d बाई डी टी हो जाएगा इसका, और ये Q2 वाली टर्म कोई प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो M Q2 डबल डॉट प्लस कैपिटल M Q1 डबल डॉट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आएगी। और इसी तरह से Q3 के कोरस्पोंड जब हम निकालेंगे तो Q3 डॉट कहाँ पे हमें गिवन है, नहीं गिवन है, तो सिर्फ Q3 गिवन है। तो ये वाली इक्वेशन हमारी आएगी माइनस K Q1 डॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें मिल रही है वहाँ पे क्या गिवन है कि Q1 का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि Q1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव हम नहीं निकाल सकते, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में जब हम पुट करते हैं तो क्या हमारे पास मिलता है कि M Q2 डबल डॉट जो है वो 0 के इक्वल मिल रहा है। तो Q2 डबल डॉट जो है अगर वो 0 के इक्वल है तो उसका अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे तो Q2 डॉट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, कांस्टेंट के इक्वल आएगा। अगेन इसको हम मान लेते हैं C1 कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो अगेन इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, Q1 Q2 और Q3। तो Q2 क्या आ जाएगा, C1t प्लस कोई अदर कांस्टेंट होगा C2, ठीक है। अब Q2 की वैल्यू हमारे पास है, Q1 की वैल्यू हमारे पास है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम पुट करते हैं। तो M Q1 डबल डॉट तो क्या है, 0, कैपिटल M Q2 डबल डॉट भी क्या है, 0। तो क्या मिल रहा है, K Q3 डॉट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल रहा है हमें Q3 डॉट जो है वो 0 के इक्वल है। तो इंटीग्रेट करते हैं तो Q3 की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि Q1 और Q3 जो हैं डायनामिकल वेरिएबल वो क्या है, कांस्टेंट है, और जो Q2 है वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है टाइम पे, क्योंकि t की पावर 1 हमें मिल रही है तो लीनियरली डिपेंडेंट है टाइम पे, ठीक है।
तो ये जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्लासिकल मैकेनिक्स से था वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। उसमें क्या पूछा था कि हमें टाइम पीरियड बताना है सिंपल पेंडुलम का जब हम उसको किसी हाइट पे लेके जाते हैं। मेरे ख्याल से फाइंड आउट क्या करना था आपको, T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये हमें फाइंड आउट करना था। जो T1 है वो तो जो सी लेवल पे टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो है, और T2 जो है वो किसी हाइट पे है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। तो टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, अगर ये ग्राउंड लेवल पे हम बात करते हैं सी लेवल पे, तो वो क्या होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L बाई जी, जहाँ पे जी जो है अपना वो ग्रेविटी है, और जी को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ऐसे हम लिखते हैं, जहाँ पे एम क्या है मास है अर्थ का, और आर ई क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं इसको तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आता है, जी एम आर ई स्क्वायर होगा तो आर ई अपना बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आती है। T2 हम फाइंड आउट करेंगे, अब किसी हाइट पे लेके जा रहे हैं तो आर ई प्लस एच हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 पाई, बाहर क्या आ जाएगा आर ई प्लस एच L अपॉन स्क्वायर रूट जी एम। तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 हमें फाइंड आउट करना था, है ना, ये फाइंड आउट करना था। तो T2 अपॉन T1 माइनस 1 ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, T2 अपॉन T1 निकालेंगे। तो T2 अपॉन T1 की वैल्यू क्या आ रही है, आर ई प्लस एच, और बाकी फैक्टर जो है वो तो सेम ही है, छोड़ के किसको, आर ई को। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि T2 अपॉन T1 जो है उसकी वैल्यू आ रही है 1 प्लस एच बाई आर ई। अब निकालने की इसकी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो -1 करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, h अपॉन आर ई। ठीक है, तो जो भी आपको हाइट गिवन थी, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होनी चाहिए, वहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैथमेटिकल फिजिक्स से ही है जो मुझे शेयर हुआ है। उसमें क्या पूछा था कि हमें एक फंक्शन गिवन है और उसका क्या निकालना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब फंक्शन आपको कैसे डिफाइन था मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, लेकिन मेरे पास शेयर हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है जून 2011 में, और हमने PYQs में सोल्व भी किया है इस क्वेश्चन को। fx आपको कैसे गिवन था, fx की वैल्यू थी 0 जब x लाई कर रहा था 2n से 2n प्लस 1, और fx की वैल्यू थी कितनी, 1, यहाँ पे 1 थी आई थिंक, और यहाँ पे क्या थी 0 जब x लाई कर रहा है 2n प्लस 1 से लेके 2n प्लस 2 में। ठीक है, तो ये क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है हम, और n की वैल्यू आपको गिवन है कि n लाई करता है अपना 0 1 2 इस टाइप से वैल्यूज गिवन है n की। तो fx को अगर आप बनाते हो ना, तो fx का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करोगे x के साथ में, तो अगर n की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो 0 से 1 की रेंज में आपको क्या वैल्यू गिवन है, 1 गिवन है, और 1 से 2 की रेंज में आपको वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। जब n की जगह पे हम 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 और 2। तो इस टाइप से ये ग्राफ बनता है फंक्शन का। तो जो ग्राफ आपको दिख रहा है उससे आपको पता चल रहा है कि फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है, और उसका टाइम पीरियड क्या है, यहाँ तक है। इसके बाद फंक्शन रिपीट कर रहा है इटसेल्फ को। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। जब n को हमने क्या लिया है, n की वैल्यू जब हमने 1 ली है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 3 में लाई करेगा। n की वैल्यू जब हम 0 ले रहे हैं तो x जब 1 से 2 में लाई करता है, तो 0 से 2 का जो टाइम है उसके बाद फंक्शन खुद को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो टाइम पीरियड जो होगा वो कितना आ जाएगा, 2। तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक फंक्शन का निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सोल्व किया है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म PYQs में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/s 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस s, ये इसका आंसर आएगा। वहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना न्यूक्लियर फिजिक्स से है। आपसे क्या पूछा था कि बेस्ट डिटेक्टर बताना है हमें हाई थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए, हाई थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए। तो हाई थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए जो बेस्ट डिटेक्टर होते हैं वो कौन से होते हैं, 6 लिथियम और 10 बोरॉन।
ये जो दो होते हैं वो अपने बेस्ट डिटेक्टर हैं हाई थर्मल न्यूट्रॉन्स के लिए। आप देख लो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में गिवन था वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रूफ मैं दे देती हूँ। जो WR लियो वाली बुक है उसमें आपको मिल जाएगा हाई थर्मल न्यूट्रॉन्स को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं 6 लिथियम डिटेक्टर से या फिर 10 बोरोन डिटेक्टर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉलिड स्टेट से था और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हैं कि आपसे पूछा था, यही नहीं पता चल रहा मुझे कि पूछा क्या था। इस टाइप की पिक्चर्स आपको गिवन थी, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल। अब अगर आपसे पूछा है ब्रेवियस लैटिस, तो ब्रेवियस लैटिस इन 2D, ब्रेवियस लैटिस इन 2D, तो जो 2D में ब्रेवियस लैटिस होती हैं वो रेक्टेंगुलर होती है और हेक्सागोनल होती है। और अगर आपसे ब्रेवियस प्रिमिटिव लैटिस पूछा है तो प्रिमिटिव में हेक्सागोनल वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि हेक्सागोनल जो होता है ना उसमें अगर हम एटम्स अरेंज करते हैं तो एक मिडल में भी एटम आता है। ठीक है, तो हेक्सागोनल वाला प्रिमिटिव में नहीं आएगा, देन रेक्टेंगुलर ही आएगा सिर्फ। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे कि सिर्फ रेक्टेंगुलर वाला जो है वो ऑप्शन में नहीं था, तो अगर ऑप्शन में नहीं था तो मेरे ख्याल से आपसे ब्रेवियस लैटिस इन 2D ही पूछा है, तो उसका जो आंसर होगा वो रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका EMT से। EMT से आपसे क्या पूछा था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन था क्यूब में। ठीक है, क्यूब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और आपसे पूछा है डाइपोल मोमेंट। आई थिंक तो ऐसा ही पूछा था, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने शेयर किया है वो ऐसे ही किया है मेरे पास। तो यहाँ पे I कैप है अपना, यहाँ पे J कैप है और यहाँ पे K कैप है। तो एक चार्ज जो है वो यहाँ पे गिवन है -QA कैप, यहाँ पे जो गिवन है वो आपको गिवन है -QAJ कैप, और यहाँ पे जो चार्ज गिवन है वो गिवन है +QAK कैप, और एक यहाँ पे चार्ज हमें गिवन है वो है +QAI कैप +QAJ कैप +QAK कैप। ठीक है, या फिर हम क्या करें, Q हम कॉमन ले लें, Q और A कॉमन ले लें, तो I कैप +J कैप +K कैप, ऐसे आपको गिवन था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर मोनोपोल की अगर हम बात करें तो मोनोपोल मोमेंट क्या होता है, सारे चार्जेस का सम। तो सारे चार्जेस का सम अगर हम करेंगे तो वो तो 0 आएगा। तो डाइपोल मोमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें हम डायरेक्शन भी लेके चलते हैं साथ में। तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, सम करेंगे इनका डायरेक्शंस के साथ, लेकिन -QAI कैप -QAJ कैप +QAK कैप, और यहाँ पे ये वाला सम करेंगे तो ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो ये जो था वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोनोपोल मोमेंट में डायरेक्शन हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ चार्जेज का सम लेके चलते हैं। तो चार्जेज का सम जो है वो हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 0। तो मोनोपोल मोमेंट इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है, इस केस में डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो EMT से आपका था वो ये था कि आपको ऐसी पिक्चर गिवन थी कुछ और मैग्नेटिक फील्ड पूछा था आपसे। ये हमें क्या गिवन है, करंट गिवन है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इस O पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये जो गिवन है आपको आर्क जो गिवन है वो हाफ सर्कल गिवन है। ठीक है, तो इसके कोरस्पोंड मैग्नेटिक फील्ड बताना है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो I फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे A, B, C और D ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो AB के कोरस्पोंड अगर मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करें तो ये वायर है, और इसके कोरस्पोंड जब मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं तो बायोट सेवरेट्स लॉ का हम यूज करते हैं। तो DL क्रॉस I कैप या R कैप। ठीक है, R कैप क्या बताएगा हमें, अगर DL कोई भी लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं वहाँ से लेके जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है उसकी क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये सेम डायरेक्शन में है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, तो B की जो वैल्यू है इस लेंथ के कोरस्पोंड वो क्या आएगी, 0 आएगी। सिमिलरली CD के कोरस्पोंड भी B क्या आएगा, 0 आएगा।
तो ये आर्क के कोरस्पोंड हम देखते हैं ए बी और सी डी जो है उसके लिए तो हमें 0 मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है अब बी सी के, जो आर्क हाफ सर्कल हमें गिवन है। तो आपने पढ़ा होगा सर्कल के सेंटर पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, जब करंट आई अगर उस सर्कल में फ्लो कर रहा हो तो हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है कैसे, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर ऐसे करंट गिवन है तो इनसाइड आएगा, अगर करंट फ्लो ऐसे गिवन है तो क्या आएगा, आउटसाइड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा। वो डायरेक्शन आप देख लेना, अगर आपको करंट फ्लो की डायरेक्शन ये गिवन है वो तो वो क्या बताएगा, इनसाइड बताएगा, तो ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब ये तो था कंप्लीट सर्कल अगर हमें गिवन। अब कंप्लीट सर्कल में कोई भी आर्क हमें गिवन हो सकती है, तो हाफ सर्कल गिवन है, तो हाफ सर्कल के लिए तो डायरेक्टली अपना क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4r आ जाएगा। अगर कोई भी आर्क आपको गिवन होगी ना तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r और यहाँ पे क्या लिखते हैं, थीटा अपॉन 2 ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब थीटा क्या है कि यहाँ से लेके जो भी आर्क हमें गिवन है वो उसका जो एंगल है ना वो, तो यहाँ पे एंगल जो हमें गिवन है वो कितना है, पाई है। तो पाई एंगल हम पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अब एंगल आपको 90 भी गिवन हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना ये जो एंगल हम ले रहे हैं ना वो सिर्फ तब ले रहे हैं जब हमें सर्कल की आर्क गिवन है, ना कि आपको कुछ स्क्वायर टाइप से ऐसे नहीं गिवन है आपको। कहीं आप सोचो कि इस टाइप से आपको वो गिवन हो 90 डिग्री का एंगल, तो हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे। हम तभी लगाएंगे जब आपको सर्कल की कोई आर्क गिवन होगी और उसका एंगल अगर आपको पता है, तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ये कौन सी डायरेक्शन है अपनी, क्लॉकवाइज, तो इनसाइड आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा, आउटसाइड आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो वो आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दो, वहीं पे मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।